उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कई लोग बिनु हरि भजन जगत सब सपना बोलते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि बिनु हरि भजन न भाव तरिहे, ये सिद्धांत। कहीं बालू को मंथन करने से तेल प्राप्त कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये दावे से कह दे कि हम हरि के भजन नहीं करेंगे और संसार की भवाटी से पार हो जाएंगे। असंभव है, करना ही पड़ेगा। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले सत्य स्वरूप। दूसरा भाव जो त्रिकालावादी सत्य है। दुनिया भी जब नहीं थी तब पर भी वो था, जब दुनिया हुआ तब पर भी वो है, और जब दुनिया प्रलय कालीन में परमात्मा में विलीन हो जाती है तो दुनिया भले ही नहीं रहती है लेकिन वो रहता है। उसी को सत्य बोलते हैं। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरा परमात्मा का चित स्वरूप। चित का मतलब प्रकाश। जगत प्रकाश प्रकाश सकराम। ये जगत को जिन्होंने बनाया है तो जगत की प्रकाश की जरूरत है कि नहीं? वो प्रकाश कहां से मिलता है? राम जी से, श्याम जी से। वो अपना प्रकाश बंद कर दे तो क्या दुनिया प्रकाश में हो सकती है? चाहे वो सूर्य में प्रकाश हो, चाहे वो चंद्रमा में हो, लेकिन उन परमात्मा की कृपा से। अरे भाई ऐसे समझे जैसे आपको पढ़ने के लिए भी प्रकाश की जरूरत है, उसी प्रकार जिन्होंने जगत को बनाया है, क्या उस जगत में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, क्या उनको प्रकाश नहीं चाहिए? तो परमात्मा का दूसरा नाम चित यानी प्रकाश, और तीसरा वो आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। यहां पर तो दोनों आनंद बरस रहा है। भागवत की कथा श्रवण करने वाले राजा परीक्षित के रूप में मुख्य यजमान का भी नाम बताना है। समझ गए? आदरणीय श्री अनंत स्वरूप जी चतुर्वेदी महाराज। और यहां पर भी आनंद स्वरूप का वर्णन। तो जीव आनंदित तब होता है जब अपने स्वरूप को जानकर परमात्मा की कथा में श्रवण करने के बाद उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। मैंने प्रारंभ में बताया था, जैसे अवध घरे राम भयो जय राजा, राम की बोलते हैं, लेकिन नंद घरे कृष्ण भयो नहीं बोला जाता है। बोलते हैं क्या? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे कृष्ण नहीं भयो, नंद घर आनंद भयो। चौथा दिन जन्म कराते हैं हम लोग। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य, चित्त और आनंद से सच्चिदानंद। जो भी आपकी रूप अच्छा लगे उसको ध्यान करो। और वो करता क्या है? तो बताया गया है कि 3 काम करते हैं।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व के उत्पत्ति विष्णु पुराण में आया है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां व्यतिक्रम। जो विश्व के उत्पत्ति, विश्व के पालन और संहार के भी हेतु है। और हमारे आचार्य श्री कहते हैं, सरकार कहते हैं, इतना ही नहीं, वो मोक्ष के भी हेतु है। और मोक्ष तो सबको चाहिए। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। कौन कौन सी ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक। जो तीनों तापों को नष्ट करते हैं कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां पर चाहते तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ये भी लिख सकते थे, राधा कृष्णाय वयं नमः। यदि व्याकरण से देखा जाए तो है कि नहीं? चाहते तो ये भी लिख सकते थे, रुक्मिणी कृष्णाय वयं नमः, सत्यभामा कृष्णाय वयं नमः। लेकिन नहीं, उन्होंने लिखा श्री कृष्णाय वयं नमः। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, मानो व्यास जी कहना चाहते हैं कि यदि मैं राधा कृष्णाय वयं नमः लिखता हूं तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं? आज भी किसी के दो पत्नियां हों और एक को ज्यादा माने तभी तो 49 की कथा आती है, तो नाराज हो जाएगी कि नहीं? तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, यदि राधा कृष्णाय लिखता हूं तो रुक्मिणी जी नाराज। ललिता, विशाखा आदि सब क्यों? मैं आपसे प्रेम नहीं करता। लेकिन मैं आपको कहता हूं, भगवान के अनेक रूप होता है, एको हम बहुश्याम, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का अनेक रूप हो सकता है, अनेक नाम हो सकता है, लेकिन अनेक नाम होने के बाद भी जहां भी हो वहां पर स्त्री अकेले ही रहती है। चाहे वो राम जी के साथ हो तो वहां स्त्री यदि लगाते हैं तो जानकी जी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि हमारा संप्रदाय स्त्री संप्रदाय है। परमात्मा के अनेक संप्रदायों में अनेक कुछ कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो भी संप्रदाय हो, चाहे जितने भी हो, वो स्त्री संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। कैसे? राधा जी को उपासना करने वाले तो क्या कहते हैं? श्री राधे। तो श्री तो हमारा आज से नहीं है कि नहीं? तभी तो मंत्र में बोलते हैं, त्रिष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रि पार्थे नक्षत्राण रूपमसिनो व्यासम ईशं निखाणं मुम्बई खाणं सर्वलोकम। त्रिष्यते तो हम भगवान श्री कृष्ण को यदि एक बार केवल हम श्री लगा देते हैं तो राधा जी को भी प्रणाम हो गया, रुक्मिणी जी का भी हो गया, जितने जी हैं सबका हो गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि इनका ही नाम है श्री से। इसलिए देखते किसी के कार्ड पर नाम लिखना हो तो श्रीमान, श्रीमती लिखते हैं नहीं। स्त्री को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जो स्त्री को अलग करता है तो स्त्रीहीन हो जाता है। श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या, वही स्त्री जी
लक्ष्मी के रूप में आती हैं, भगवान श्री नारायण को पत्नी बनकर रहती है कि नहीं?